नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में अब चुनाव नजदीक है, तब आज हम आपको बताने जा रहे हैं भावनगर जिले में कितनी सीटें आती है, उसका चुनावी गणित क्या कहता है। जानते हैं महुआ सीट के बारे में। तो यहाँ पर गौर करिए, ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे कि वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। यहाँ पर वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 225। अब 2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट जो है वो खड़े हैं, कितने उम्मीदवार ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखें यहाँ पर अंक है टोटल 10 कैंडिडेट, यानी कि 10 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है? टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,43,301। इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 3 कैटेगरी जो है वो हमने बनाई है। मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है और अदर वोटर्स कितने हैं। यहाँ पर सबसे पहले गौर कीजिए, मेल वोटर्स की संख्या क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा 1,24,361। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है? 1,18,937। अदर वोटर्स कितने हैं? देखिए 3, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो हो जाती है 2,43,301। अब देखिए, ये तो हो गई वोटर्स की बात। अब ये भी अहम प्रश्न है कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। यहाँ पर देखिए त्रिकोणीय जंग है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। यहाँ देखिए भाजपा की ओर से कौन खड़ा है? शिवाभाई गोहिल। कांग्रेस की ओर से कनू कलसरिया। यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से अशोक जोलिया। ये तो बात हो गई 2022 की। अब देखते हैं कि ये जो सीट है उसका चुनावी इतिहास जो है वो क्या रहा है, गणित क्या रहा है, राजनीतिक गणित की मैं बात कर रही हूँ। आइए करते हैं एक के बाद एक नजर। यहाँ पर आप देख सकते हो 2002 के नतीजे का चित्र है। यहाँ पर मैं स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ आपको जो दिखाई देगा वो उम्मीदवार का गणित होगा जो उम्मीदवार ने चुनाव जीता है, और वर्सेस की उस तरफ वो उम्मीदवार का गणित होगा जो दूसरे पायदान पर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर कन्हूभाई जो है वो मैदान में थे। यहाँ पर कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो जेठवा बाबूभाई मैदान में थे। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच की ये लड़ाई है। भाजपा के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 38,933। वोट शेयर क्या है? 51.63%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए हैं? 28,004, और वोट शेयर कितना है? 37.13%। यानी कि ये जो भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं वो कितने मतों के अंतर से जीते। मार्जिन क्या रहा? ये देखिए ठीक ठाक सा मार्जिन है 10,929। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है, मार्जिन का क्या है? ये देखिए 14.50%। ये बात हो गई 2002 की। अब बात करते हैं 2007 की। ये देखिए डेटा आ चुका है। यहाँ पर जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस एनसीपी। ये देखिए बीजेपी की ओर से कौन खड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कन्हूभाई जो थे वो मैदान में थे। सामने अगर देखें एनसीपी की ओर से मेहता अमित किरीट भाई। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए हैं? 48,449। वोट शेयर कितना है? 55.46%। एनसीपी के उम्मीदवार की बात करें, उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 22,360। वोट शेयर क्या है? 25.59%। यानी कि यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं वो कितने मतों के अंतर से जीते, यानी मार्जिन क्या कहता है, ये बहुत ही अहमियत रखता है राजनीति में। ये देखिए काफी बड़ा मार्जिन है 26,089। अब देखिए यहाँ पर वोट शेयर का भी मार्जिन लिख रखा है, आपको दिखाई देगा 29.87%। ये बात हो गई 2007 की। अब देखते हैं 2012 में क्या चित्र था। ये देखिए बीजेपी वर्सेस इंडिविजुअल, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार। यहाँ पर बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो भावनाबेन मकवाना जो है वो उम्मीदवार थी, और सामने आप देख सकते हो निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वो थे भरत कुमार। अब यहाँ पे देखिए बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 57,498। वोट शेयर कितना है? 47.28%। और सामने जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने कितने वोट जो है वो हासिल किए? 29,146।
वोट शेयर क्या है 23.97%, यानी कि यहाँ पर जो बीजेपी की उम्मीदवार जीती है वो कितने मार्जिन से जीती। ये देखिए काफी अधिक एक बड़ा आंकड़ा आप देखने को मिल सकता है आपको 28,352। अब देखिए वोट शेयर का मार्जिन यहाँ पर क्या रहा 23.31%। ये बात हो गई 2012 की। अब जो आखिर में चुनाव हुआ 2017 उसकी बात करेंगे। ये जो मुकाबला है फिर से आप देख सकते हो बीजेपी वर्सेस इंडिविजुअल का रहा, यानी निर्दलीय उम्मीदवार। ये देखिए बीजेपी की ओर से कौन है राघव भाई मकवाना, और सामने निर्दलीय उम्मीदवार कौन है डॉक्टर कन्हूभाई कलसरिया। यहाँ पे देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 44,410। वोट शेयर क्या है 32.80%। अब देखिए सामने ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 39,401, और वोट शेयर क्या है 29.10%। यानी बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते वो कितने मतों के फासले से जीते वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक ठाक सा है यहाँ पर देखिए 5009, और वोट शेयर का भी डिफरेंस हमने यहाँ पर बताया है 3.70%। ये बात हो गई 2017 की, और ये बात हुई महुआ सीट के गणित की। आइए देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं तड़ाजा सीट के बारे में। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। वोटिंग बूथ की संख्या कितनी है, वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 265। अब 2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार जो है वो मैदान जंग में है, ये देखिए टोटल 10 कैंडिडेट यानी कि 10 उम्मीदवार है। अब ये भी जानना जरूरी है कि टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं। देखिए टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,53,514। अब इसे और विस्तार पूर्वक हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 कैटेगरी हमने यहाँ पर बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले बात करेंगे कि मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो वो जो संख्या है वो है 1,31,641। अब यहाँ पर फीमेल वोटर्स कितनी है, ये देखिए 1,21,869। अदर वोटर्स कितने हैं 4, यानी कि टोटल वोटर्स की मतदाता की जो संख्या है वो हो जाती है 2,53,514। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी मैदान में है। ये देखिए यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय जंग। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से गौतम चौहान मैदान में है। अगर बात करते हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस की ओर से कनू बारैया जो है वो मैदान में है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से महिला उम्मीदवार लालूबेन चौहान मैदान में है। ये बात हो गई 2022 की। अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, गणित क्या कहता है। यहाँ पर देखिए 2002 के इलेक्शन के नतीजे का चित्र आ चुका है। पहले मैं ये स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ हम जो जीते हुए उम्मीदवार है उसका गणित आपको बताएंगे, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहा उसका गणित बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी के ओर से यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो है शिवाभाई गोहिल, और कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार है वो है यहाँ पर मावजी भाई। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है उनको कितने वोट हासिल हुए हैं 27,843। यहाँ पर वोट शेयर कितना है 37.04%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए ये देखिए 20,503। वोट शेयर क्या है 27.27%, यानी कि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते, ये मार्जिन कितना रहा ये देखिए 7,340। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है 9.77%। ये बात हो गई 2002 की। अब बात करते हैं 2007 के नतीजों पर। ये देखिए जंग जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हो भावनाबेन मकवाना मैदान में थी। सामने आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से जवेर भाई मैदान में थे। यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से जो महिला उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए ये देखिए 53,987।
वोट शेयर क्या है? वोट शेयर है 60.70%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? ये देखिए 25,862। वोट शेयर क्या है? 29.08%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी की जो उम्मीदवार जीती वो कितने मार्जिन से जीती, मतों का फासला कितना रहा हार और जीत का? ये देखिए बड़ा आंकड़ा है, ये देखिए 28,125। और वोट शेयर का मार्जिन भी हम आपको बताते हैं, ये देखिए 31.62%। ये बात है 2007 की। अब बात करेंगे 2012 की। ये देखिए फिर से जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है भारती बहन सियाल और यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार है वो है संजय सिंह सरवैया। ये देखिए बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 66,357। वोट शेयर कितना है? 52.29%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए हैं? 33,513। वोट शेयर क्या है? 26.41%। यानी कि बीजेपी की जो उम्मीदवार थी उन्हें जीत हासिल हुई कितने मतों के अंतर से? ये बहुत ही अहमियत रखता है राजनीति में कि कौन कितने मतों से जीता या हारा। ये देखिए एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर भी है 32,844। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा? ये देखिए 25.88%। ये बात है 2012 की। अब देखिए यहाँ पर अब आखिर में जो चुनाव हुए थे 2017 उसका चित्र आ चुका है। यहाँ पर लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर कन्हूभाई बारैया जो है वो मैदान में थे और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से गौतम भाई चौहान थे। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 66,862। वोट शेयर क्या है? 46.54%। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 65,083। वोट शेयर क्या है? 45.30%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। जैसा कि मैंने कहा मार्जिन जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है राजनीति में। यहाँ पर आप देख सकते हो बेहद कम मार्जिन है 1779। उस हिसाब से आप देखिए वोट शेयर भी यहाँ पर काफी कम है 1.24%। यानी कि ये जो बात हो गई वो 2017 की हो गई। तड़ाजा सीट का ये गणित था। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करेंगे गारियाधार सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि वोटिंग बूथ यहाँ पर कितने हैं। इसकी संख्या आप देख सकते हो 248। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2022 में कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी कि कितने कैंडिडेट खड़े हैं। ये देखिए टोटल 10 कैंडिडेट यानी कि 10 उम्मीदवार मैदान में होंगे चुनावी मैदान में। यानी कि अब ये देखना रहा कि वोटर्स जो है वो किसे अधिक पसंद करते हैं, यानी कि टोटल वोटर्स की कितनी संख्या है ये भी जानना होगा। ये देखिए 2,28,863। अब इसे थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 कैटेगरी बना रखी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं मेल वोटर्स है उसकी संख्या यहाँ पर क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1,17,473। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है? 1,11,390। अदर वोटर्स कितने हैं? 0। यानी कि टोटल वोटर्स जो है वो हो गई यहाँ पर 2,28,863। अब ये तो वोटर्स की बात हो गई। 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं, यहाँ पर करते हैं नजर। ये देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय जंग है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से है केशुभाई नाकरानी मैदान में, कांग्रेस की ओर से दिव्येश चावड़ा। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो सुधीर वाघानी जो है वो मैदान में है। ये तो बात हुई 2022 की। अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक गणित क्या कहता है, करते हैं नजर। यहाँ पर आप देख सकते हो 2012 का ये गणित है। यहाँ पर एक स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीता होगा उसका गणित आपको दिखाई देगा, वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहा होगा यानी कि दूसरे नंबर पर रहा होगा
उसका गणित आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जंग जैसे कि आप देख सकते हो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो केशुभाई नाकरानी मैदान में थे और यहाँ पर कांग्रेस की ओर आप देखोगे तो बाबूभाई मांगूकिया मैदान में थे। यहाँ पे देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए हैं, 53,377। वोट शेयर कितना रहा, 44.74%। कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करेंगे, उन्हें कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 37,349। वोट शेयर क्या है, 31.31%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते थे कितने मार्जिन से जीते, ये भी अहम बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा खासा मार्जिन है, 16,028। अब यहाँ पर देखिए वोट शेयर का मार्जिन क्या दिखाई दे रहा है, 13.43%। ये बात है 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुए 2017 उसकी बात करते हैं। 2017 में भी आप जैसे कि देख सकते हो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये चुनावी जंग थी। यहाँ पर बीजेपी की ओर से केशुभाई नाकरानी मैदान में थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से परेश भाई यानी जो है वो मैदान में थे। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 50,635। वोट शेयर क्या है, 44.44%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 48,759। वोट शेयर क्या रहा, 42.79%। आप जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे। ये अहम है कि कितने मतों के अंतर से हार या जीत हुई। यहाँ पर आप देख सकते हो बेहद कम मार्जिन है, 1876। अब वोट शेयर जो है वो भी काफी कम रहा, 1.65%। ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई गारियाधार सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं पालीताना सीट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, देखिए 311। अब 2022 के चुनाव की बात करें तो कितने कैंडिडेट इस मैदान में होंगे, यानी चुनाव के मैदान में कितने उम्मीदवार खड़े हैं, ये देखिए यहाँ पर अंक लिखा है टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार होंगे। अब ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर टोटल वोटर्स कितने हैं। ये देखिए यहाँ पर टोटल वोटर की जो संख्या है वो है 2,80,549। अब इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बना दी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं कि मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेल वोटर्स की संख्या है 1,44,915। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है, 1,35,632। अदर वोटर्स कितने हैं, 2, यानी कि टोटल जो वोटर्स है उसकी संख्या यहाँ पर हो गई है 2,80,549। ये बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में है। देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय जंग हम आपको दिखा रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। अब देखिए भाजपा की ओर से भीखा भाई बारैया जो है वो मैदान में है, कांग्रेस की ओर से प्रवीण राठौड़ जो है वो मैदान में है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से ये देखिए खेनी जीना भाई परसोत्तम भाई जो है वो मैदान में है। ये तो बात हो गई 2022 की। अब देखते हैं कि ये जो सीट है उसका चुनावी इतिहास क्या रहा है, गणित क्या कहता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2002 के नतीजे का चित्र आप देख रहे हो। आपको मैं पहले स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार चुनाव जीते हैं उनका हम गणित बता रहे हैं और वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार चुनाव में दूसरे नंबर पर रहा यानी कि परिणाम में, उसका हम गणित आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग है। बीजेपी की ओर से यहाँ पर से उम्मीदवार थे मनसुख मांडविया। यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से यहाँ पर मैदान में थे करसन भाई। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो देखिए 40,495। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 45.61%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो ये देखिए 38,079। वोट शेयर क्या रहा, 42.89%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते हैं। मार्जिन क्या रहा, यानी मतों का अंतर क्या कहता है हार और जीत का, देखिए काफी कम है, 2416।
मतों का यानी कि वोट शेयर जो है उसका भी मार्जिन काफी कम है। ये देखिए 2.72%, ये बात है 2002 की। अब देखते हैं जो फिर चुनाव हुए 2007 के, हम रेगुलर चुनाव की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग। बीजेपी की ओर से जैसा कि आप देख सकते हो महेंद्र सिंह सरवैया जो है वो मैदान में थे, और सामने कांग्रेस की ओर से लाभू भाई जो थे वो मैदान में थे। यहाँ पे देखिए बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें, उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 50,939। वोट शेयर क्या रहा, 51.53%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 31,545। वोट शेयर रहा 31.91%। अब देखिए यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। मार्जिन क्या रहा, ये देखिए मार्जिन काफी बड़ा है, 19,394। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 19.62%। ये बात है 2007 की। अब बात करते हैं 2012 के नतीजों की। ये देखिए यहां पर जो जंग है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से थे प्रवीण भाई राठौड़, और यहां पर सामने बीजेपी की ओर से थे महेंद्र सिंह सरवैया। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 69,396। वोट शेयर क्या रहा, 43.82%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 55,071। वोट शेयर क्या रहा, 34.78%। अब देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते वो कितने मतों के अंतर से जीते, यानी मार्जिन क्या रहा, आप देख सकते हो। अच्छा मार्जिन है यहाँ पर 14,325। वोट शेयर का मार्जिन भी हमने यहां पर बताया है 9.04%। ये बात हो गई 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुआ 2017, उसके भी नतीजों पर नजर करते हैं। ये देखिए यहां पर भी जंग थी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। यहां पर कौन है, बीजेपी की ओर से भीखा भाई बारैया जो है वो मैदान में थे। सामने देखिए कांग्रेस की ओर से प्रवीण राठौड़ थे। अब यहाँ पर फिर से आते हैं बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 69,479। वोट शेयर क्या रहा, 46.01%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 55,290। वोट शेयर क्या रहा, 36.62%। यानी कि यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे चुनाव। वोट शेयर की बात करेंगे, वोटों की बात करेंगे, मार्जिन की बात हम करेंगे। यहां पर देख लीजिए मार्जिन, अच्छा सा मार्जिन है, 14,189। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा वो भी हमने यहां पर बताया है, 9.39%। ये पूरा आप गणित देख सकते हो 2017 का। तो और ये जो बात हो गई वो यहां पर पालिताना सीट के बारे में बात हो गई। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं भावनगर रूरल सीट के बारे में। ये देखिए यहां पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ यहां पर कितने हैं, 320। अब 2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसकी संख्या भी आप यहां पर देख सकते हो। टोटल 6 कैंडिडेट यानी कि 6 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स कितने हैं, वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,96,001। यहां पर और विस्तार से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने 3 कैटेगरी बना रखी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखते हैं कि मेल वोटर्स जो है वो यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर आप जो है वो संख्या देख सकते हो, वो है 1,53,774। फीमेल वोटर्स कितनी है, 1,42,227। और अदर वोटर्स कितने हैं, 0। यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या यहाँ पर हो गई 2,96,001। ये बात हो गई वोटर्स की। अब 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में है उस पर भी एक नजर करते हैं। यहाँ देखिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ये चुनावी जंग मानी जा रही है, त्रिकोणीय जंग। ये देखिए यहाँ पर भाजपा की ओर से परसोत्तम सोलंकी मैदान में है, कांग्रेस की ओर से रेवत सिंह गोहिल मैदान में है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से खुमन सिंह गोहिल मैदान में है। ये चित्र जो हो गया वो 2022 का हो गया। अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है, गणित क्या कहता है, आइए करते हैं नजर। ये देखिए यहाँ पर 2012 के चुनाव के नतीजे का ये चित्र है।
यहाँ मैं स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ आपको जो उम्मीदवार चुनाव जीते होंगे उनका गणित देखने को मिलेगा, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे होंगे उनका गणित आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है परसोत्तम सोलंकी और सामने कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार जो है वो है शक्ति सिंह गोहिल। यहाँ पे देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, तो उन्हें 83,980 वोट हासिल हुए थे और वोट शेयर क्या रहा 49.80%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, तो ये देखिए 65,426, वोट शेयर क्या रहा 38.80%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। वोटों का फासला क्या रहा, यानी मतों का अंतर क्या रहा, मार्जिन क्या रहा, ये देखिए अच्छा खासा मार्जिन है यहाँ पर 18,554। उस हिसाब से आप देखिए वोट शेयर का भी मार्जिन है यहाँ पर 11%। ये बात हो गई 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुआ 2017 उसका भी नतीजा हम देखने हैं यहाँ पर। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग थी। बीजेपी की ओर से परसोत्तम सोलंकी मैदान में थे और सामने कांग्रेस की ओर से कांतिभाई चौहान मैदान में थे। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 89,555। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 54.88%। कांग्रेस के उम्मीदवार को सामने कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 58,562। वोट शेयर क्या रहा 35.90%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। यहाँ देखिए बहुत बड़ा मार्जिन है 30,993, एक अच्छा मार्जिन है जीतने का। और ये देखिए यहाँ पर वोट शेयर का भी मार्जिन लिखा हुआ है 18.98%। ये बात हो गई 2017 की। ये था ये सीट का गणित भावनगर रूरल का। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं भावनगर ईस्ट सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं कि वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। ये देखिए 250। कितने उम्मीदवार 2022 के चुनाव में हिस्सा लेंगे, यानी कि आमने सामने होंगे, तो उसकी भी संख्या हमने आपको यहाँ पर बताई है। टोटल 8 कैंडिडेट यानी कि 8 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, ये देखिए 2,65,787। अब इसे और विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो मेल वोटर्स है उसकी संख्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेल वोटर्स की जो संख्या है वो है 1,35,232। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है 1,30,552। अदर वोटर्स कितने हैं 3, यानी कि टोटल वोटर्स जो है वो हो गए 2,65,787। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब 2022 की बात करें तो कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार ये 2022 के चुनावी मैदान में होंगे। ये देखिए यहाँ पर जंग है, त्रिकोणीय जंग हमने बताई है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से यहाँ पर सेजल पंड्या है उम्मीदवार। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से बलदेव सोलंकी है। यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से हमीर राठौड़ है। यानी कि ये 2022 का चित्र हो गया। लेकिन ये जानते हैं कि ये सीट का चुनावी गणित जो है वो क्या रहा है, यानी कि चुनावी राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। ये देखिए यहाँ पर 2012 के जो नतीजे थे उसका ये चित्र है। सबसे पहले आपको स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार चुनाव जीते होंगे उसका गणित हम आपको दिखाएंगे, और वर्सेस के उस तरफ वो उम्मीदवार का गणित के जो दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर रहा। ये देखिए यहाँ पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहाँ पर उम्मीदवार है विभावरी बेन दवे, और सामने देखिए यहाँ पर कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार है वो है राजेश भाई जोशी। यानी कि बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो जीती थी। यहाँ पर देखते हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए। ये देखिए 85,375। वोट शेयर क्या रहा 59.15%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 45,867।
वोट शेयर क्या रहा 31.78%। यानी कि ये जो बीजेपी की उम्मीदवार जीती वो कितने मार्जिन से जीती, कितने वोटों के अंतर से जीती, ये देखिए एक बड़ा अंक यहां पर लिखा हुआ है 39,508। अब वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा ये देखिए, यहां पर भी वो अंक काफी बड़ा है 27.37%। ये बात हो गई 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुए 2017 उसका भी नतीजा आप यहां पर देख सकते हो। जंग जो है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की। बीजेपी की ओर से विभावरीबेन दवे थी और आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से सामने नीताबेन राठौड़ उम्मीदवार थी। यहाँ पे देखिए बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 87,323। वोट शेयर क्या है 54.49%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए 64,881। वोट शेयर क्या है 40.49%। यानी कि यहां पर बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो जीती थी चुनाव। अब देखिए वोटों का मार्जिन क्या रहा, ये देखिए काफी बड़ा अंक यहां पर भी है 22,442। और वोट शेयर का मार्जिन क्या है 14%। ये हो गया गणित 2017 का। ये बात हो गई भावनगर ईस्ट सीट के बारे में। आइए जानते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं भावनगर वेस्ट सीट के बारे में। सबसे पहले यहां पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। वोटिंग बूथ कितने हैं 247। 2022 के ये चुनावी मैदान में कितने उम्मीदवार खड़े हैं, कितने कैंडिडेट है, ये देखिए उसका भी अंक यहाँ पर बताया गया है। टोटल 15 कैंडिडेट यानी कि 15 उम्मीदवार जो है वो ये चुनावी मैदान में है। यहाँ पर टोटल वोटर्स की संख्या क्या है ये देखिए 2,64,508। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है। मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है और अदर वोटर्स कितने हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर अंक देख सकते हो 1,37,394। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है 1,27,088। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं 26। यानी कि टोटल जो वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,64,508। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी मैदान में है। ये देखिए यहाँ पर जो जंग है वो त्रिकोणीय जंग दिखाई गई है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। भाजपा की ओर से जितेंद्र वाघानी जो है वो मैदान में है, कांग्रेस की ओर से किशोर सिंह गोहिल है मैदान में और आम आदमी पार्टी की ओर से राजू सोलंकी है। यानी कि ये चित्र हो गया 2022 का। अब देखते हैं कि ये सीट पर राजनीतिक गणित क्या कहता है या फिर इसका चुनावी जो इतिहास है वो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए 2012 के जो नतीजे थे इलेक्शन के वो यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर एक स्पष्टता करना चाहूंगी, इस तरफ जो उम्मीदवार जीते होंगे उसका गणित आपको देखने को मिलेगा, वर्सेस में के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा होगा उसका गणित आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ये जंग थी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से जितेंद्र वाघानी मैदान में थे और यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से मनसुख भाई कानानी मैदान में थे। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 92,584। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 66.67%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए ये देखिए 38,691। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 27.86%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। अब मतों का अंतर क्या रहा, यानी हार और जीत तो मायने रखती है लेकिन मार्जिन भी मायने रखता है राजनीति में। ये देखिए काफी बड़ा अंतर 53,893। वोट शेयर का मार्जिन भी देखिए काफी बड़ा है 38.81%, यानी 38.81%। ये तो बात हो गई 2012 की।
अब बात करते हैं 2017 में जो चुनाव हुए थे आखिर में उसकी। ये देखिए यहाँ पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से है जितेंद्र वाघानी मैदान में और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से दिलीप सिंह गोहिल। अब यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, तो 83,701। वोट शेयर क्या रहा, 54.84%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट मिले, ये देखिए 56,516। वोट शेयर क्या रहा, 37.04%। यानी कि यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे। मार्जिन क्या रहा, ये देखिए यहां पर भी एक बड़ा मार्जिन है, 27,185। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 17.80%। ये बात है यहां पर 2017 के गणित की, ये बात है भावनगर वेस्ट सीट की। ये तो बात हुई भावनगर जिले की विधानसभा की सीटों की, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।